कथित आधुनिकता, अय्याश खर्चे, ब्लैकमेलिंग और फिर हत्या। हरिद्वार पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोवाल के मंझे हुए नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस को फिर मिली शानदार सफलता। हरिद्वार पुलिस ने 48 घंटे के भीतर बुजुर्ग महिला के सनसनीखेज हत्याकांड में उठाया पर्दा। आधुनिकता के बयार में बह रहे मॉडर्न बच्चों के षड्यंत्र ने ली बुजुर्ग महिला की जान। मृतका की सगी पोती ने ही की थी प्लानिंग, ब्लैकमेलिंग के भंवर में फंसा बीबीए का छात्र निकला हत्यारा। स्वच्छंद विचारों वाली पोती के बहकते कदमों को देखकर दादी करती थी रोक टोक, 12वीं पास पोती को लगी ज्यादती। वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर पोती ने किया हत्यारोपी को तैयार, साझा की घर की पूरी जानकारी। 20 वर्षीय युवक ने खौफनाक अंदाज में हथौड़े से लगातार वार कर दी बुजुर्ग महिला की हत्या। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा, प्रयुक्त स्कूटी, पहने गए कपड़े इत्यादि किए बरामद। घटना वाले दिन घर के सभी लोग गंगा सप्तमी में हर की पौड़ी पर गए हुए थे, पूजा में व्यस्त। पोती व अभियुक्त गण ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से बना रहे थे घटना का प्लान। दबाव के बीच बेहद कम समय के भीतर सभी परतों को बारीकी से खंगाल कर कातिल तक पहुंचने पर आमजन मुक्त कंठ से कर रहे हैं हरिद्वार पुलिस की प्रशंसा। एसएसपी हरिद्वार ने कहा, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को पीछे छोड़ आजकल के बच्चों को इस तरह बेबाक अंदाज में जीने पर परिजनों को भी ध्यान देना चाहिए। कम समय के भीतर शानदार खुलासा करने पर पूरी पुलिस टीम बधाई की पात्र है। आइए बताते हैं खबर हरिद्वार जनपद के कोतवाली ज्वालापुर से है, जहां गंगा सप्तमी के पर ज्वालापुर क्षेत्रांतर्गत चाकलान मोहल्ले में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या की सूचना पर ज्वालापुर पुलिस में सीओ ज्वालापुर शांतनु पारासर एवं अन्य महातत्संग घटनास्थल पर पहुंचे। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोवाल द्वारा प्रकरण की गंभीरता एवं घटना को लेकर स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए घटनाक्रम के खुलासे के लिए तत्काल 10 पुलिस टीमों का गठन कर प्रकरण के जल्द खुलासे के निर्देश दिए एवं पूरे मामले की स्वयं मॉनिटरिंग की। जानकारी करने पर पता चला कि पेशे से तीर्थ पुरोहित अनुराग शर्मा गंगा सप्तमी के अवसर पर दिनांक 14/5/2024 को अपनी पत्नी परिजनों के साथ पूजा अर्चना के लिए हर की पैड़ी गए हुए थे तथा उनकी बुजुर्ग मां घर पर अकेली थी। दोपहर के समय चीख पुकार की आवाज़ सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बुजुर्ग महिला को लहूलुहान हालत में खून से सने फर्श में पाया। ज्वालापुर जैसे घनी बस्ती इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हुआ। मामले में वादी अभिषेक शर्मा की तहरीर पर कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा अपराध संख्या 430/24 धारा 302 दर्ज किया गया। प्रकरण में हरिद्वार पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तरीके से कार्रवाई की गई। आदर्श आचार संहिता के दौरान ही कुछ लोगों द्वारा मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश करते हुए कोतवाली ज्वालापुर का घेराव भी किया गया, जिस पर उक्त तत्वों के विरुद्ध कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा भी दर्ज किया गया। विवेचना में जुटी 10 अलग अलग टीमों ने पुलिस की टीमों ने रात और दिन एक करके अलग अलग एंगल से गहरी पड़ताल करते हुए घटनास्थल की ओर आने जाने वालों के रास्ते पर लगे अनेकों सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगाले। कई संदिग्धों से पूछताछ के साथ ही हत्या के दौरान आवाजाही करते दिख रहे हैं। एक संदिग्ध युवक से सख्ती के साथ पूछताछ की। युवक ने हत्या की बात कबूलते हुए पूरे घटनाक्रम और हत्या की वजह सहित इसमें शामिल सभी किरदारों पर पर्दा उठा दिया। संदिग्ध युवक बीबीए स्टूडेंट उदित झा ने पूछताछ में बताया कि मृतका की पोती भूमिका, जो काल्पनिक नाम है, का अनुराग के साथ व उदित झा का कनखल निवासी आयशा काल्पनिक नाम के साथ अफेयर है। भूमिका और आयशा एवं उदित झा और अनुराग भी आपस में दोस्त हैं। आयशा और उदित झा के प्राइवेट फोटो वीडियो मृतका की पोती भूमिका के पास थे। भूमिका अपने बॉयफ्रेंड अनुराग को समय समय पर काफ़ी पैसे देती रहती थी। उसको आईफोन के लिए भी पैसे दिए थे। अनुराग लोकल स्तर पर मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच की नौकरी करता था, लेकिन भूमिका की वजह से उसको कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। घर से धीरे धीरे करके लगातार पैसे गायब होने पर मृतका अर्चना ने पैसे छुपाने शुरू कर दिए और जल्दी ही मृतका दादी समझ गई कि उसकी पोती भूमिका ही ऐसा करती है।
इससे परेशान होकर दादी को अपने रास्ते से हटाने के लिए भूमिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर उदित झा को ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि तो मेरी दादी को रास्ते से हटा दे, वरना तेरी प्राइवेट वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। योजना ये रही कि जब घर के सभी सदस्य या सभी लोग जरूरी काम से बाहर चले जाएं तो युवक घर पर जाकर दादी का काम तमाम कर दे। दिनांक 14/5/24 यानी कल को जब गंगा सप्तमी के दिन मृतका बुजुर्ग महिला अर्चना के घर सभी सदस्य गंगा स्नान पूजन हेतु हरिद्वार चले गए तो मृतका की पोती भूमिका द्वारा मुख्य अभियुक्त उदित झा को अपने घर की सारी जानकारी उपलब्ध करवाकर सूचना दी गई कि आज अच्छा मौका है, हमारे घर पर जाकर मेरी दादी को रास्ते से हटा दो। अभियुक्त उदित झा उस समय गंगा पूजा हेतु हर की पैड़ी गया था। वहां से स्कूटी से घर आया और अपने कपड़े चेंज करके रास्ते में अंसारी मार्केट से हथौड़ा खरीदकर अपनी स्कूटी से घर से कुछ दूर आकर स्कूटी को आधे रास्ते में साइड कहीं लगाकर उसके बाद सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए छाता ओढ़कर पैदल पैदल गलियों से चलकर मृतका के घर पर आया। दरवाजा मृतका दादी ने खोला। उदित झा ने मृतका के पोते मुकुंद के बारे में पूछा और उसे अपना दोस्त बताकर मृतका से पीने के लिए पानी मांगा। जब मृतका बरामदे में रखे फिर इससे पानी निकाल रही थी तो उसी दौरान मुख्य अभियुक्त उदित झा ने अचानक हथौड़े से मृतका के चेहरे पर वार कर दिया, जिससे महिला चिल्लाई तो अभियुक्त ने पकड़े जाने के डर से बदबहास हालत में मृतका के सिर व चेहरे के ऊपर हथौड़े से वार किए, अर्थात कई बार कर दिए तथा मृतका को लहूलुहान कर घर से निकलकर गली में पैदल पैदल भागा व रास्ते से अपनी स्कूटी लेकर पास में ही अपने घर निकल गया। हत्यारोपी की निशानदेही पर हथौड़ा, मास्क, छाता व स्कूटी बरामद की गई। घटना के पर्याप्त सीसीटीवी साक्ष्य हैं। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। स्वच्छंद जीवन जीने को आजकल के बच्चों द्वारा इस प्रकार से उठाए जा रहे खौफनाक कदमों को देखकर जिसने भी सुना हतप्रभ रह गया। सीओ ज्वालापुर शांतनु पाराशर एवं कोतवाली ज्वालापुर तथा सीपीयू पुलिस टीम द्वारा कम समय के भीतर किए गए इस खुलासे एवं पुलिस हरिद्वार के त्वरित कार्रवाई पर आमजन द्वारा मुक्त कंठ से कप्तान की लीडरशिप एवं हरिद्वार पुलिस की प्रशंसा की गई है। प्रकरण में अन्य की संदिग्धता इत्यादि के बारे में विवेचना अभी जारी है। प्रकाश में जो षड्यंत्रकर्ता एवं हत्यारोपी हैं उदित झा पुत्र अमित झा निवासी न्यू धीरवाली ज्वालापुर हरिद्वार, दूसरे भूमिका जो मृतका की पोती है पुत्री अनुराग शर्मा निवासी मोहल्ला चाकलान ज्वालापुर हरिद्वार, जो उनसे सामान बरामद हुआ है उसका विवरण है। घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और लोहा, काला मास्क, छाता, स्कूटी व घटना के दौरान पहने गए कपड़े। चलिए आपको बताते हैं जिस पुलिस टीम ने ये बहादुरी दिखाई और इस कार्य को किया। सीओ ज्वालापुर शांतनु पाराशर, प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर रमेश तनवार, निरीक्षक ऐश्वर्य पाल, प्रभारी सीपीयू हरिद्वार, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश बिष्ट जो विवेचक हैं, उप निरीक्षक वीरेंद्र नेगी चौकी प्रभारी रेल, उप निरीक्षक आशीष नेगी चौकी प्रभारी बाजार, उप निरीक्षक विकास रावत कोतवाली ज्वालापुर, उप निरीक्षक रविंद्र जोशी कोतवाली ज्वालापुर, उप निरीक्षक संदीप भंडारी कोतवाली रुड़की, उप निरीक्षक पवन डिमरी CIU हरिद्वार, हेड कांस्टेबल प्रेम कोतवाली ज्वालापुर, हेड कांस्टेबल मुजफ्फर बग कोतवाली ज्वालापुर, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कोतवाली ज्वालापुर, हेड कांस्टेबल पदम CIU हरिद्वार, कांस्टेबल नवीन छेत्री कोतवाली ज्वालापुर, कांस्टेबल नरेंद्र राणा कोतवाली ज्वालापुर और कांस्टेबल रवि चौहान कोतवाली ज्वालापुर, ये सभी मिलकर के इस कार्य में शामिल रहे। कांस्टेबल ताजवर सिंह कोतवाली ज्वालापुर, कांस्टेबल नरेंद्र CIU हरिद्वार, कांस्टेबल उमेश CIU हरिद्वार, कांस्टेबल हरदीर CIU हरिद्वार, कांस्टेबल वसीम CIU हरिद्वार और कांस्टेबल शोभा कोतवाली ज्वालापुर, हेड कांस्टेबल मनोज, कांस्टेबल त्रिभुवन आदि ने खुलासे में खासा भूमिका निभाई। ज्वालापुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शिव कुमार पाठक की एक खास रिपोर्ट। तो उसके द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। उसने ही इस लड़के को बुलाया था क्योंकि वो लड़की के जो खर्चे हैं वो उसके जो पैसे वो लोग जो लेती थी उसको उसके दादी के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया गया था और इसको लेके उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। तो उसने अपने साथी को इसलिए प्रेरित किया, प्रेरण किया कि वो आके इसके दादी को
गंभीर चोट पहुंचाए जिससे वो बेड रिडन हो गया। अनफॉर्चुनेटली खैर उसके द्वारा थोड़े से हत्या कर उनके जो है जीवन लीला समाप्त की गई। तो दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन है वो पुलिस के रिकॉर्ड में है और इस दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है। सर इसमें 2 गिरफ्तारी हो चुकी है और भी कोई गिरफ्तारी? इसमें 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से यही पर्याप्त है। बाकी हमने सभी एंगलों को देख लिया है और कोई इसमें और शामिल नहीं है। बाकी जो और वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है, क्या ये सही में उस लड़की की वीडियो उसके पास थी? अभी क्योंकि उसमें कई सारे व्हाट्सएप चैट जो हैं वो डिलीटेड हैं, कई सारे डिलीटेड हैं, उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा क्योंकि और भी चीज़ें उससे फिर निकलेंगी, तभी चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।